जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपना हिस्ट्री का दूसरा बैच स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा क्लास है हमारा। तो इससे पहले अभी मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो पुराना था उसको रिवाइज करा देता हूँ और प्लस में 2-4 पॉइंट और भी आपको जो पढ़ने हैं वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे पहले वीडियो में बताया ही था कि हिस्ट्री के जो पिता हैं, जो जनक हैं, उन्हें हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है भाई। 3 भागों में डिवाइड किया उन्होंने, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। हम लोग ऐतिहासिक काल में जी रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक जहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, ठीक है। पाषाण काल था वो, पाषाण काल में भी फिर 3 भागों में वो डिवाइड हुआ था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। काल में ऐसा आप कह सकते हो कि हम लोग जो है आगे बढ़े। मगर एक क्वेश्चन आता है, एक पीसीएस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आदमी ने या मानव ने जो है सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया, किस युग में बिताया। तो वहाँ पे आपको जो है ऑप्शन लगाना होता है। ऑप्शन नंबर बी पे रहता है पूरा पाषाण काल, क्योंकि पूरा पाषाण काल में आपको पता है 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक की जो रहा, तो आपको पूरा पाषाण काल उसमें लगाना होता है, ठीक है। और उस समय के जो मानव थे उन्हें हम लोग जावा मानव कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट और हैं, मैं आपको बढ़ा देता हूँ। जैसे कि अलग अलग आप स्टेट पीसेस के लेवल में जब आप एग्जाम देते हो, तो जैसे यूपी में अगर दे रहे हो आप एग्जाम, तो यूपी का अगर यूपी पीसेस का आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा इसमें रहता है कि यूपी से डीपली पूछता है, वो आपसे जगह पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कि आपको हमने कोल्डिवा बताया था कि कोल्डिवा में चावल की खेती हुई थी, तो वहाँ पे आपसे यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि कोल्डिवा कहाँ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है इलाहाबाद के पास में ये जगह लगती है, वहाँ पे है ये कोल्डिवा, ठीक है। ऐसे करके अगर आप राजस्थान पीसीएस में जा रहे हो, राजस्थान पीसीएस की जॉब में जा रहे हो, तो वहाँ पे पूछेगा कि भाई सबसे पहले राजस्थान में खेती कहाँ हुई थी, तो वहाँ पे आप लगाओगे बागौर। बागौर जिला में जो है राजस्थान में सबसे पहले खेती हुई थी, ठीक है। आप यूपी के अंदर अगर एग्जाम दे रहे हैं, बिहार के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे पूछेगा कि भाई वहाँ पे कृषि सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो चिनाब वहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं पीसीएस लेवल पे। अगर आप छोटे लेवल पे जा रहे हो तो इतना कुछ खास ध्यान नहीं देना, बट अगर आप बड़े लेवल पे जा रहे हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए ध्यान देना है। चलिए अब हम थोड़ा सा अपना स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आता है कि भाई पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का जो मानव संग्रहालय है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लगाओगे कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन एक जगह है डेनमार्क में। डेनमार्क ये हमारा यूरोप में आता है, ठीक है। तो डेनमार्क में जो है सबसे बड़ी जो है मानव श्रृंखला है। वहाँ पे आपको कुछ इंडस वैली के भी कुछ साक्ष्य मिलेंगे, कुछ पुरातात्विक मिलेंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें वहाँ पे कुछ कुछ चीजें वहाँ पे होंगी, कलेक्ट होंगी। और पूछा जाता है कि भाई पुरातात्विक की जनक कौन है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कौन है। तो वहाँ पे आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचते हो कि भाई मुझे तो कनिंघम पता है, तो कनिंघम भारत में है, बट वर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो वर्ल्ड में सर जॉन ब्रूस, जॉन ब्रूस जो थे वो पुरातात्विक के जनक थे। प्लस में अब आप वहाँ पे जो है अगर आप यूपीएससी में बैठे हो तो वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा, वहाँ पे आपसे पूछेगा कि सर जॉन ब्रूस पुरातात्विक वैज्ञानिक थे और वो क्या थे। ऑप्शन में अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई पुरातात्विक तो थे ही, तो अब हम क्या लगाएं। तो वहां पे आपको लगाना है भाई भूगर्भ वैज्ञानिक। अगर आप देखो पुरातात्विक का मतलब क्या होता है कि जमीन से खोदी हुई चीजें, क्योंकि जो भी अगर आप इतिहास में जाओगे तो जो इमारतें थी या जो भी कुछ बना था उस टाइम पे वो अब जमीन में धंस चुका है, ठीक है। तो वो जमीन से निकलने का तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे वो, ठीक है। तो आपको भूगर्भ वैज्ञानिक पे मानना है और पुरातात्विक एवं भूगर्भ वैज्ञानिक पे आपको लगाना होगा, ठीक है। अब हम लोग भारत की बात कर लेते हैं। भारत में मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ठीक है, भारत में मानव संग्रहालय नाम भोपाल में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में, बट कांग्रेस सरकार में थोड़ा सा इसका नाम चेंज किया गया था, तो इसको आप आगे इसके याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। और भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है, तो आपको पता ही है भाई कनिंघम है, ठीक है, कनिंघम है अपने। अब हम लोग थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता की ओर चलते हैं, क्योंकि अब हम लोगों का प्राग ऐतिहासिक खत्म हो गया है, तो भाई अब हम लोग जो है आद ऐतिहासिक काल में आ रहे हैं। अब आद ऐतिहासिक काल में ऐसा है कि लिखित साक्ष्य तो मिले थे बट उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो उसी के हम लोग भारत में अपना आते हैं। भारत में हम लोगों की
सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो पाई गई थी। तो उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता, इसको जो सबसे पहले जो खोज हुई वो 1921 में हुई, ठीक है भाई। और चार्ल्स मार्सन जो थे उस समय हमारे जो थे इधर के लॉर्ड थे, आप समझ रहे हो ब्रिटिश का शासन चल रहा था। तो उन्होंने पहली बार खोज करने का, मगर आप खुद समझ रहे हो कोई अधिकारी होगा तो वो खुद तो खोदेगा नहीं जाके भाई, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ शायद इस साइड में, आप भारत के अगर आप इस साइड में देखोगे तब तो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो इस साइड में उन्होंने देखा कि शायद कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, उनको अनुमान लगा। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि यार मगर लंबा बहुत था, आप खुद समझ रहे हो कि कोई अधिकारी है वो लंबे काम को टाल देता है। तो नापे कैसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस समय औजार वगैरह नहीं थे, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी। अगर आप 80s के ज़माने में जा रहे हैं, 19 में जा रहे हैं, तो कहाँ था इतना, ठीक है। तो फिर कनिंगम थे, उन्होंने घोड़े से पूरा जो है खुदाई, मतलब पूरे उसको दौड़े, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा जो है घोड़े से वो दौड़े, और उन्होंने जांच पड़ताल की, उन्होंने पुरातात्विक कुछ चीज़ें निकाली सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। तब जो है सर जॉन मार्शल को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप यहाँ पे खुदाई करो, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज जो थे हमारे भारत को लूटने आए थे, तो उन्हें लगा कि भाई शायद यहाँ पे कुछ और ज़्यादा बड़ा मिल सकता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई सर जॉन मार्शल से कहा गया कि आदेश दिया गया कि भाई आप खुदाई करवाओ, ठीक। तो सर जॉन मार्शल भी, अब आप खुद ही समझ रहे हो ना कि कोई भी अधिकारी काम नहीं करेगा, और उस समय तो ब्रिटिश राज था भाई, भारत गुलाम था, हम सब गुलाम थे। तो दयाराम साहनी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको खुदाई करनी है, ठीक है। तो दयाराम साहनी खुदाई पहली, उन्होंने सबसे पहले खुदाई की, ठीक है। अब दयाराम साहनी जो थे हमारे भाई, उन्होंने जो है उनको भेजा गया कि भाई आप खोदिए, ठीक है। तो उन्होंने खोदा धीरे धीरे धीरे, तो एक जगह गीली मिट्टी थी थोड़ी सी, खोदा, फिर नीचे ठोस थी, तो उन्होंने कहा यार तो ठोस दिख रहा है। फिर इधर साइड में देखा और नीचे बढ़ के, तो फिर निकली मिट्टी गीली, फिर ठोस, फिर गीली। तो धीरे धीरे जब उन्होंने जो खोदा तो उनको अरे यार ये तो सीढ़ी है, ठीक है भाई, अब सीढ़ी मिली। उसके बाद फिर धीरे 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 उन्होंने देखा दीवार बाउंड्री बनी है, ठीक है। फिर वो ढूंढते 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 खोदते गए, जहाँ मिट्टी खुद रही थी वहाँ पे खोदा उन्होंने, जहाँ पे ठोस था वहाँ पे छोड़ दिया, तो आगे बोला ये कमरा है, ये दीवार है, ठीक है। फिर उन्होंने और ज़्यादा उसको बाहर से जब और ज़्यादा हाई लेवल पे किया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई बाउंड्री भी खींची है, ठीक है। और इधर साइड में देखा कि नाला बना है, ठीक है, नाला बना है, और ऊपर से ढका हुआ है नाला। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ देखते हो, ये सारी चीज़ें आप शहर में देखते हो, गाँव में तो देखते नहीं हो, जाहिर सी बात है। तो शहर में देखते हो तो ये एक शहरी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछता है कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी, तो तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता हमारी जो थी फैली थी। इसका पूछता है आकार कैसा था। अब आप समझिए, अगर पीसीएस और यूपीएससी लेवल पे आप जा रहे हो तो वहां पे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आकार कैसा था और कितने वर्ग किलोमीटर। अगर छोटे लेवल पे जा रहे हो तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था हमारा। अब आपको हम थोड़ा सा इधर समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा भारत है, आप देख रहे हो, आपको हमने बताया था कि सबसे पहले जो मानव के खोपड़ी कहाँ मिली थी, आप बताओगे जरा, कमेंट करके जरूर बताना। पल्लवरन मद्रास, ये आप देख रहे हो मद्रास, इस समय चेन्नई है, यहाँ पे सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है मानव की खोपड़ियां मिली थी, मतलब हेड, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं, ये सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो चाइना, आज का समय जो चाइना है, वहां से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, ठीक है। इधर से एक जाती है रावी नदी, चिनाब नदी, ठीक है। तो ये सारी मिलती है जाके, और इधर ये जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो इसी के आसपास जो थी हमारी सिंधु सभ्यता पाई गई थी। अब आपको मैं बताऊं कि आप देखिए तकरीबन 350 शहर मिले थे, ठीक है, 350 शहर मिले थे, और जिसमें से 350 मिले थे, जिसमें से हमारे 200 जो शहर थे वो गुजरात से मिले थे, गुजरात के एरिया से 200 शहर मिले थे। तो आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है, आप समझ जाओगे। यहाँ पे शहर थे, क्योंकि इनके पास ही में, नदियों के पास में, जाहिर सी बात है कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी,
ठीक है। तो नदियों के पास में अभी भी आप अगर देखोगे तो जहां नदियां जाती हैं वहां का शहर ज्यादा डेवलपमेंट होता है। जैसे आप लखनऊ देखोगे, कानपुर देखोगे, ठीक है, बिहार में देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है आपके काफी सारे शहर मिले थे, ऐसे ऐसे करके काफी सारे शहर मिले थे। बट सबसे कोने में जो शहर था, सबसे कोने में जो यहाँ पे शहर था, पाकिस्तान के एक एंड पे था, उसका नाम, एक जम्मू कश्मीर पे यहाँ पे था एकदम एंड में, इसका नाम, एक यहाँ पे था महाराष्ट्र में, उसका नाम, और एक बीच उत्तर भारत में भी था। अब आप समझ लो उत्तर भारत, क्योंकि उत्तर भारत में गंगा रिवर ही थी, मगर हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जो लास्ट यहाँ पे मिला था शहर, इसका नाम था सुतका गैंडोर। क्या नाम था? सुतका गैंडोर, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के पास में मिला था शहर, लास्ट शहर बता रहा हूं मैं, वो था मांडा। तो इसको मैं एम से लिख देता हूं, ठीक है। दक्षिण भारत, क्योंकि आप अगर महाराष्ट्र एरिया में आ रहे हो तो दक्षिण भारत है, ठीक है भाई, जय शिवाजी। तो उस टाइप से दक्षिण भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर भारत में आप आओगे तो यहाँ पे एक मिला था आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर आप जान रहे होगे। तो आलमगीरपुर ये ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मिला था आपका दक्षिण भारत में दैमाबाद, सबसे लास्ट जो शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था दैमाबाद, ठीक है। तो डी लिख देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि थोड़ा सा अगर मैं इसको मिलाऊं, पॉइंट को मिलाऊं, तो ये पॉइंट देख रहे हो आप, त्रिभुजाकार आकार बना रहे हैं। अगर मैं इसको ना मिलाऊं, अगर मैं इसको भी हल्का सा मिलाऊंगा, अगर मैं इसको भी यहाँ पे हल्का सा मिला देता हूं, तो जाहिर सी बात है वो ट्रायंगल ही के रूप में आएगा, ठीक है। तो त्रिभुजाकार इसका आकार था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको पता है, हमने बता दिया। आप ये शहर जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पे। अब आप ये समझिए कि ये दक्षिण में है, ठीक है, साउथ, ये नॉर्थ में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट में, ठीक। तो ये आपका जो है शहर आपको याद रखते हैं, सुतका गैंडोर, माल्डा, दैमाबाद और आलमगीरपुर, ये आपको शहर याद रखने हैं। और अब जो है आपको मैं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पीसीएस लेवल पे, कि जो सब गढ़ाए जाते थे, जो इस समय में भी सब गढ़ाए जाते थे, ठीक है, और जो पुराने प्राग ऐतिहासिक थे उस समय भी सब गढ़ाए जाते थे। तो जो सब गढ़ाए जाते थे, जो इंसान की बॉडी होती थी, उसको किस तरफ से मतलब जो गढ़ाया जाता था, किस दिशा में गढ़ाया जाता था। आप देखिए आप किस डीपली लेवल पे पूछ रहा है यूपीएससी लेवल में, ठीक है। तो वहां पे जो है आपको लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर पैर रख के इनको गढ़ाया जाता था ताबूत, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दयाराम साहनी ने खोज की, और सबसे पहले जो खोज की थी वो शहर था हड़प्पा, इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम थोड़ा सा अभी पढ़ते हैं डीपली थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे और देखते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी सबसे पहले यहाँ पर मिली थी, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। प्लस में ये अभी के टाइम पे कहाँ है, पूछा जाता है कि अभी के टाइम पे हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो पाकिस्तान में, ठीक है। आप जाहिर रहे हो पाकिस्तान में होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इंडिया से बाहर में जा रही है, तो पाकिस्तान में होगी, ठीक है। किस नदी के किनारे थी? अब भाई पूछते किस नदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या मिला था, क्या क्या मिला था, अभी मैं इसको याद करने की ट्रिक आपको बताता हूँ। पहले आप देखो क्या क्या मिला था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो कुम्हार का चक मिला। अब कुम्हार का चक मतलब आप समझ रहे हो, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, उनका चक, ठीक है। श्रमिक आवास जहाँ पे श्रम मतलब मजदूर लोग रहते हैं, ठीक है। अन्नाग्रह मिला था, अन्नाग्रह मतलब अनाज भरने का भंडार मिला था। ये सारी चीजें किसी ना किसी चीज के ऊपर संकेत कर रहे होंगे, आप पूछ रहे होगा कि किस चीज के ऊपर संकेत कर रही है, ठीक है। तो ये दिखा रही है कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो गांव में नहीं थी, वो गांव जैसी नहीं थी, वो शहर की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो अन्नाग्रह बड़े बड़े शहरों में, तो आप देखते हो कि जहाँ पे स्टोर किया जाता है अनाज को, ठीक है। श्रमिक आवास, अन्नाग्रह
मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, मातृ देवी एक मूर्ति मिली थी वहां पे, मातृ देवी की, ठीक है। और क्या मिला था, ताबूत मिला था। आप ताबूत आप देखोगे कि क्रिश्चियन लोगों में जब कोई खत्म हो जाता है तो ताबूत में उसे अच्छे से पैक करके देन फिर जो है उसको गड़ा देते हैं अच्छे से, तो ताबूत मिला था। RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। हाथी की खोपड़ी मिली थी, हाथी की खोपड़ी मिली थी। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या चीजें मिली थी। आप अगर यूपीएससी में जब मेंस लिखोगे तो वहां पे आपको ये जब लिखोगे तो थोड़ा सा एक अलग अट्रैक्टिव लुक जो है आपका इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। हाथी की खोपड़ी मिली थी, एक सिंगा वाला जानवर मिला था। अब एक सिंग वाला जानवर आप देखोगे कि गेंडा है, एक सिंग वाला जानवर गेंडा है, बट गेंडा नहीं था, वो एक तरह से गाय की तरह था गाय की तरह, मगर एक सिंग थी उसके, ठीक है। और एक सिंग वाले जो ये जानवर था, इसका जो था सिंधु सभ्यता से बहुत गहरा रिलेशन था। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता में सिक्के चलते थे उस पे जो है इसी की ही तस्वीर जो है छापी जाती थी, इसकी तस्वीर एक श्रृंगा जानवर की, ठीक है। और हाथी की तस्वीर छापी जाती थी, ठीक है, हाथी की थोड़ी सी मुहर वगैरह लगाई जाती थी सिक्कों पे, जो सिक्कों की बात कर रहा हूं मैं वहां पे, ठीक है। और हम जो सिक्के यहाँ पे मिले हैं, ठीक, और जो था गाय की जो थी। अब भाई आप कहोगे कि इससे जस्ट बाद जो आता है हमारा वो वैदिक काल आता है, आपको पता है सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है, तो वैदिक काल में गाय का महत्व बहुत दिया गया है। बट यहाँ पे क्या है, अभी गाय का यहाँ से कोई रिलेटेड मतलब नहीं है। आप सिंधु सभ्यता में देख रहे हो कि हाथी की खोपड़ी मिल रही है, कब्रिस्तान मिल रहा है, एक सिंग वाला जानवर मिल रहा है, इसका मतलब गाय से रिलेटेड अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मगर वैदिक काल में गाय का महत्व बहुत ज्यादा दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो सिक्के थे, ठीक है, जो मोहर थी, मोहर की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली मोहर की बात यहाँ पे हो रही है। तो मोहर पे जो है एक सिंग वाले जानवर की तस्वीर थी, हाथी की तस्वीर थी, ठीक है। तो हड़प्पा में आप लोग बताओगे क्या क्या मिला था, एक बार फिर से जरा बताओ। देखिए हड़प्पा जो था पाकिस्तान में है, ठीक है, रावी नदी के किनारे है। सिर्फ इसमें जो है कुम्हार का चक मिला है, ठीक है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नाग्रह मिला है, ठीक है, आपका मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, और आपका जो है हाथी की खोपड़ी मिली है, एक सिंग वाला जानवर के निशान मिले, ठीक। तो ये सब जो है हमारा हड़प्पा के अंदर मिला है। आप पूरा इंडस वैली के अंदर ना समझ लीजिएगा, ये हड़प्पा के अंदर मिला है, ठीक है। जब खुदाई की दयाराम साहनी ने तो उनको हड़प्पा के अंदर ये सारी चीजें मिली, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा मैं अभी इसके बारे में आपको ट्रिक बताता हूँ, एक सेकंड आप रुको जी। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि इसको कैसे याद किया जाए। साउथ में कौन सा शहर मिला था, नॉर्थ में कौन सा शहर मिला था, इंडस वैली का, ठीक है, इधर साइड में कौन सा शहर मिला था। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, इसको याद करेंगे। किसी चीज को जोड़ते हैं जब तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐड कहते हैं, इंग्लिश वाले ऐड कहते हैं और हिंदी वाले सम कहते हैं, सम करना, उसको जोड़ना, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, सम, सम मतलब जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना, प्लस में कर दो अगर आप, तो आप समझ रहे होगे कि सम और ऐड एक ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो सम, सा से सुत्का जोड़, ठीक है, माँ से मांडा, ठीक, ए से ऐड में ए से आएगा आलमगीरपुर और डी से आएगा दैमाबाद। ये ट्रिक है हमारी, इन चारों शहर जो लास्ट में थे एकदम इंडस वैली के, उसको याद करने की ट्रिक है। सा से सुक्का गैंडोर, मा से मांडा, आ से आलमगीरपुर, डा से दैमाबाद, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि भारत में डच जो थे, डच वो थे कि नहीं थे, मतलब जो आए थे कि नहीं आए थे, भारत जो है, भारत में जो है डच आए थे कि नहीं आए थे, आप बताइए। आए थे, बिल्कुल आए थे। डच का जो था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस साइड में जो है डचों का ही था एरिया। बाद में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मगर जो है डच का ही सबसे, डच भी था हमारे भारत में, ठीक है। तो डच कहाँ है, डच किन लोगों को कहते हैं हम लोग, नीदरलैंड। अभी के समय में जो है नीदरलैंड वालों को हम लोग डच कहते हैं। तो डच इस समय है कि नहीं है, आप बताइए। डच है ना, क्लियर सी बात है। अगर नीदरलैंड एक कंट्री है तो वहां पे लोग रहते होंगे, वो जो लोग हैं उन्हीं को हम लोग डच कहते हैं।
तो डच हैं, मगर भारत में नहीं है, जाहिर सी बात है, भारत में तो अब कोई नहीं है। तो डच है पर भारत में नहीं। ठीक, तो डा से आपका आएगा डस, डा से आएगा आपका डस। ठीक है, चा से आएगा चिनाब। ठीक, इससे आपका आएगा और ये आएगा आपका। ठीक, अब आप पूछोगे सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। ठीक है, तो ये जो है नदियां है, ये जो है नदियां हैं और ये जो शहर है इन्हीं नदियों के किनारे। ठीक है, तो सा से सुक्का गेंडोर किस नदी के किनारे था, डस नदी के किनारे। ठीक है, मा से मालडा किस नदी के किनारे था, चिनाब नदी के किनारे था। ठीक है, आ से आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे था। हिंडन शहर आप यूपीएससी यूपी पीसीएस के लेवल में अगर आप बैठोगे तो यूपी के डीप से पूछेगा ही, तो ये पूछेगा कहाँ पे है हिंडन नदी, कहाँ से। ठीक है, तो ये गाजियाबाद, गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद यूपी से पास में है हिंडन नदी। ठीक है, ये वहां पे था आलमगीरपुर, लास्ट शहर जो बता रहा हूँ उत्तर भारत के अंदर। ठीक है, डी से डैमाबाद, डैमाबाद कहाँ था, यहाँ पे क्या है, डच है पर पावर में है, पावर एक नदी है वहां पे था ये। ठीक है, ये दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण भारत में था हमारा डैमाबाद। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है ट्रिक, TRICK, ये ट्रिक है हमारी, इसको याद रखने की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूछता है यूपी पीसीएस में भी पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है। ठीक है, तो इसको अगर आप ट्रिक से याद रखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपको। बहुत कुछ नहीं है, ऐड एक चीज है और डच है पर भारत में नहीं है, बस आपने इतना याद कर लिया, समझिए आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए आप पूरा अगर आप याद करके जाओगे तो आपका दिमाग खचर बचर हो जाएगा, आपको एकदम क्लियर पता है। इतना पता होना चाहिए कि वहां पे जैसे हम क्वेश्चन पढ़े तो दिमाग में ट्रिक कर जाएगी, हाँ भाई ये चीज थी, ये चीज थी, ये चीज थी। तो इसको याद करने के लिए सम ऐड, ठीक है, सम ऐड अगर आप याद रखोगे बिल्कुल कॉमन है, सम ऐड हर किसी को याद रखता है, सम मतलब ऐड मतलब सम। तो सम ऐड याद कर लिया, सुक्का गेंडोर, मालडा, आलमगीरपुर, डैमाबाद, आपको ये पूरा याद हो गया। इसके बाद डच है पर भारत में नहीं, तो उसके बाद ये नीचे आपका डच, चिनाब, हिंद, पावार। ठीक, चार नदी से क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपका ये पूछ सकता है कि कौन से आपके शहर लास्ट में पाए गए थे, कि ये सारी चीजें जरूर याद रखना कि कौन सा आकार था, त्रिभुजाकार था। ठीक है भाई, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ये इनके सबके नाम याद रखना, किसमें सबसे पहले खुदाई हुई, 1921 में खुदाई हुई इनकी भैया। ठीक है, कौन सा शहर सबसे पहले मिला, हड़प्पा शहर सबसे पहले मिला। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता से एक एक करके शहर मिले हैं, 7 शहर, जो 7 प्रमुख शहर हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने हड़प्पा जो शहर था उसके बारे में पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम लोग दूसरी एक शहर को लेंगे, उसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा डीपली जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, किसी चीज की जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ के अच्छे से याद करेंगे। ट्रिक जरूर याद रखेंगे, ट्रिक मैं आपको देता रहूंगा, ट्रिक से आप याद रखोगे तो आपको काउंटर क्वेश्चन करेगा, ट्रिक करेगा। ठीक है, जय हिंद बोलो।